टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को दीवानहाली तुगलक खानदान में पैदा हुए। मौजूदा दौर में ये बंगलोर देही जिला का मकाम है, जो बंगलोर शहर के 33 किलोमीटर 21 मील शुमाल में वाक़ है। टीपू सुल्तान का नाम आरकाट के बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर है। उन्हें अपने दादा फतेह मोहम्मद नाम की मुनासबत से फतेह अली भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े फर्जंद हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर खास तवज्जो दी और फौज और सियासी उमूर में इसे नौमरी में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सिफारती और फौजी उमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। उन्हें अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी भारत के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए, का दायां हाथ समझा जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था। अब के वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेजों को बज़ोर ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज अफवाज को शिकस्त फाश भी दी। टीपू सुल्तान का कौल था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीडर की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। अपने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मुजाहमत फराहम की और बाईसगीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए संजीदा और अमली इक़दामात किए। सुल्तान ने इंतहाई दूररस असरात की हामिल फौजी इस्लाहात नाफिज की, सनत व तिजारत को फ़रोग़ दिया और इंतज़ामिया को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्तेफाक था कि बाईसगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी इखराज है। निज़ाम और मरहटों ने टीपू की ताकत को अपनी बका के लिए खतरा समझा और अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। अंदाज़े हुक्मरानी के बारे में अगर बात की जाए तो टीपू सुल्तान की जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी थी। वो मजहबी तासुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फौज और रियासत में आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी ममलुकत को ममलुकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजू रहना और तिलावत कुरान आपके मामूलात में से थे। ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश से इज्तिनाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज अल्लाह के नाम से क्या करते थे। जमीन पर खद्दर बिछाकर सोया करते थे। टीपू सुल्तान एक इल्म दोस्त हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान हफ्त ज़बान हुक्मरान कहे जाते हैं। आपको अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी समेत कई ज़बानों पर दस्तरस हासिल थी। आप मुताले के बहुत शौकीन थे और ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे, जिसमें किताबों की तादाद कम व बेश 2000 बयान की जाती है। इसके अलावा आप साइंसी उलूम में खासी दिलचस्पी रखते थे। आपको बाईसगीर में और कुछ मुअर्रिखीन की नज़रों में दुनिया का पहला रॉकेट साजी का मोजिद कहा जाता है। आपने जो पहला रॉकेटा मिसाइल बनाया था उसका नाम तुगर्क रखा था, जिसका मतलब था आसमान से बरसने वाली आग। अजीम सिपा सालार की हैसियत से हर जंग में अपनी अफवाज के शाना बशाना रहने वाले टीपू सुल्तान अपने ज़माने के तमाम फ़नून सिपागिरी से वाकिफ थे। अपनी अफवाज को पियादा फौज की बजाय सवारों और तोपखाने की शक्ल में ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। असलहा साजी, फौजी नज़्म व नसक और फौजी इस्लाहात में तारीख साज काम किया। टीपू सुल्तान का ख़त निज़ाम अल मालिक के नाम। मीर निज़ाम अली खान का दामाद नवाब महाबत जंग का दीवान असद अली खान सुलह का पैगाम लेकर टीपू सुल्तान के पास पहुंचता है, तो टीपू सुल्तान इसकी वापसी पर अपने एलची मोहम्मद गियास को निज़ाम अल मालिक के नाम एक ख़त लिखकर रवाना करते हैं। ख़त कुछ यूं शुरू होता है। आदाब में टीपू सुल्तान बिन हैदर अली खान बहादुर, आपको ये बता देना बेहतर और ज़रूरी समझता हूँ कि मैं मुल्क का एक अदना खादिम हूँ और अपने मुल्क को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, और मेरी फौज और इलाके के हर मुहिम वतन को वतन पर कुर्बान करके भी अगर मुल्क और कौम को बचा सका तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। असल बात तो यह है कि मेरे मुल्क में रहने वाले हर फर्द को मुल्क का खादिम होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब मरहटों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क के बाशिंदों को तबाह करने, मुल्क को खोखला करने और उसकी माशी और सकाफती हालात को तबाह व ताराज करने पर तोले हुए हैं। मालूम हुआ कि अब दोनों की मिली भगत की वजह से मेरा मुल्क और वतन पामाल और मेरी रियाया को शिकस्ता हाल किया जा रहा है। मैंने आपको राजदारी में यह भी समझाया था कि अगर आप और मैं दोनों मिलकर हम ख्याल बन जाते हैं तो मरहटों की क्या मजाल कि वो हमारी रियासतों की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। यह भी एक हकीकत ही है कि अपनी अयारी और चालाकी की वजह से अंग्रेज आपको मुझसे मिलने नहीं देते और आपके दिल में कुदूरत भरते आ रहे हैं। और ताज्जुब है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो आपको उकसा रहे हैं कि आप मरहटों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ फौज कशी करते रहें। अगर बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आपकी और मेरी दोस्ती अमन और आश्ती में बदल सकती है, तो इस एक बात पर कि आपके खानदान के लड़के भतीजे बेटों को मेरे खानदान की लड़कियों के साथ और मेरे भतीजे बेटों को आपके खानदान की लड़कियों के साथ ब्याहा जाए, ताकि दोनों रियासतों में दोस्ती बढ़ जाए।
फ़क़त टीपू सुल्तान। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग अमरीकी इनकलाबी जंग के दौरान सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबैन हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली एंग्लो मैसूर जंगों के सिलसिले की दूसरी जंग थी। उस वक्त ममलुकत फ्रांस मैसूर की अहम इत्तेहादी थी। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके इत्तेहादियों मराठा सल्तनत और निज़ाम हैदराबाद माबैन हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली एंग्लो मैसूर जंगों के सिलसिले की तीसरी जंग थी। टीपू सुल्तान ने तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें की मगर कामयाब न हो सके। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सरंगापटम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की और किले को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया। सुल्तान की फौज के दो गद्दारों मीर सादिक और पौरनिया ने अंदूर ने खाना अंग्रेजों से साज़बाज कर ली थी। मीर सादिक ने अंग्रेजों को सरंगापटम के किले का नक्शा फराहम किया और पौरनिया अपने दस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया और किले के मैदान में जबरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के जखीरे में आग लग जाने के बाइस मुजाहमत कमजोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू राजी न हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तारीख टीपू सुल्तान के बारे में ये भी लिखती है कि जब टीपू को शहीद कर दिया गया तो बहुत देर तक अंग्रेज टीपू की लाश के पास न गए, क्योंकि वो डर रहे थे कि टीपू जिंदा ना हो। टीपू का डर अंग्रेजों पर इस कदर बढ़ गया था कि अंग्रेज माएं अपने बच्चों को ये कहकर सुलाती थीं कि सो जा वरना टीपू आ जाएगा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से खुसूसी मोहब्बत थी। 1929 में अपने शहीद टीपू सुल्तान के मज़ार पर हाजिरी दी और 3 घंटे बाद बाहर निकले तो शिद्दत जज्बात से आंखें सुर्ख थीं। उन्होंने फरमाया, टीपू की अजमत को तारीख कभी फरामोश न कर सकेगी। वो मजहब, मिल्लत और आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि इस मकसद की राह में शहीद हो गया। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।